गुड इवनिंग दोस्तों। अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और सप्रेम अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के 2022 और 23 में जो चर्चित स्थान हैं जोधपुर जिले के, उनके बारे में। दोस्तों, जो राजस्थान का जोधपुर जिला है वो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम राजस्थान का नीला शहर भी कहते हैं। आपको पता होगा कि नीला शहर क्यों कहते हैं। जो जोधपुर में जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसे हम मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसे हम मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसे हम मिहिरकूट के नाम से जानते हैं, जिसे हम विहिंगकूट के नाम से जानते हैं, दोस्तों उस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। तो उस दुर्ग के नीचे जो भी दोस्तों मकान हैं वो नीले पत्थरों से बने हुए हैं, इसलिए जोधपुर जिले को हम नीला शहर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राजस्थान का जोधपुर जिला, और क्यों चर्चित रहे जोधपुर जिले में, क्यों स्थान प्रसिद्ध रहे, उनके बारे में चर्चा करते हैं 2022 और 23 के अंतर्गत। तो आपको एक मैं बता दूं दोस्तों, हाल ही में 2023 में आगाज होने वाला है भर्तियों का, और अशोका क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार की पिछले 11 सालों से राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, आरपीएस एलडीसी में, राजस्थान एसआई में और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अशोका क्लासेज ने जो परचम फहराया है दोस्तों, उसके लिए सभी छात्र छात्राओं का पुनः हार्दिक स्वागत है। इस ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान अशोका क्लासेज। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जोधपुर जिले के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पैरा खेल अकादमी दिव्यांगों के लिए दोस्तों, दिव्यांगों के लिए जैसे जो अपाहिज हैं या जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए दोस्तों हाल ही में राजस्थान में पहली पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। देखिए, यह प्रदेश की पहली आवासीय, जहां पर दोस्तों रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सुविधा मिलेगी, दिव्यांगों को दोस्तों सुविधा मिलेगी और वो खेल सकेंगे। तो पैरा खेल अकादमी, और वो भी दोस्तों प्रदेश की पहली, राजस्थान की प्रथम आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी दोस्तों। कहाँ बनेगी? जोधपुर में। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को रहने ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे चलते हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, यह युवाओं के आईटी क्षेत्र में एडवांस और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण यहां पर दोस्तों प्राप्त हो सकेगा। आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी के नाम से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज। राजस्थान का पहला होम्योपैथिक कॉलेज, जैसे जिसमें गंभीर बीमारियों का दवाइयों से इलाज न होकर होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज होगा दोस्तों। तो यह राजस्थान का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जयपुर में खुलेगा दोस्तों। ध्यान रखना, जोधपुर में नहीं। ये थोड़ा सा वैसे टाइपिंग हो चुका है दोस्तों, तो ये जयपुर जिले में, जो पिछली मेरी वीडियो की क्लास है उसमें डाल देना दोस्तों, जयपुर जिले में। ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में। प्रदेश का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जो खुलेगा दोस्तों, वो खुलेगा जयपुर में। इसके बाद हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स स्कूल, राजस्थान का पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल है दोस्तों, उसका नाम है शार्दुल सिंह स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि बीकानेर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? बीकानेर में। और बीकानेर में जो खोला गया वो सन 1982 में दोस्तों खोला गया, सन 1982 में, जिसे हम राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल सन 1982 में खोला गया बीकानेर जिले में। और अब वर्तमान में जोधपुर जिले में राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल खुलने जा रहा है। कहाँ? नीले शहर में। अरे दोस्तों, नीले शहर में, राजस्थान की सूर्य नगरी में, अरे मरुस्थल के प्रवेश द्वार में। हाँ, जोधपुर जिले का नाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान की सूर्य नगरी,
राजस्थान की सूर्य नगरी, और याद रखना नीले शहर के नाम से, नीले शहर के नाम से जोधपुर जिले को जाना जाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो हमें लिखने का मौका ही नहीं देते, लिखने का मौका ही नहीं देते। तो ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल अशोका क्लासेस छापरा एंड अजीतगढ़ टेलीग्राम चैनल पर इसको छोड़ दूंगा पीडीएफ को, तो वहाँ से इसको कलेक्ट करके, और मेरे प्यारे मित्रों प्यारे दोस्तों पीडीएफ वहाँ छोड़ दूंगा, और प्यारे प्यारे नोट्स बनाना। ये 2023 तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वहाँ ये काम आएगा। हम बात करते हैं माडा दोस्तों, माडा जिसे हम मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। निम्न जाति के व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए, निम्न जाति के व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए दोस्तों, उनको उच्च स्तर का दर्जा देने के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए, उनके रहन सहन में वृद्धि करने के लिए माडा की स्थापना की गई है। और माडा का जो नाम है दोस्तों वो है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, जिसका मुख्यालय दोस्तों जोधपुर जिले में होगा, जिसका मुख्यालय जोधपुर जिले में होगा, जिसका उद्देश्य है जनजाति के विकास करना है, जो निम्न जाति की जनजातियां हैं उनका विकास करना है। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। काजरी, काजरी, काजरी का पूरा नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी का पूरा नाम है। और काजरी की स्थापना हुई थी सन 1959 में, सन 1959 में दोस्तों। 1952 में इसको नाम दिया गया था, इसकी स्थापना की गई थी पूर्ण रूप से दोस्तों, इसको केंद्र बनाया गया था सन 1959 में। इसका जो पूरा नाम है वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, हिंदी में हम बात करें तो इसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि काजरी, काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में दोस्तों इसको खोला गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर इसको 11वीं रैंक प्रदान की गई। हाँ कौन सी रैंक मिली दोस्तों? 11वीं रैंक। हाल ही में इसको नवाचार विकसित करने के लिए 3 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं काजरी को। याद रखना 2022-23 में नवाचार विकसित करने के लिए इसको 3 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है दोस्तों काजरी का, एग्जाम में आएगा ही आएगा, अरे ठोक बजाकर आएगा। आगे चलते हम इसी क्रम में। खवासपुरा गांव दोस्तों हाल ही में ये चर्चित है, खवासपुरा गांव, जिसको छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। हाँ मारवाड़ में छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है खवासपुरा गांव। इस खवासपुरा गांव में दोस्तों महलों के अवशेष मिले हैं। कहाँ के अवशेष मिले हैं? महलों के अवशेष मिले हैं, जिसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। यह जोधपुर के पीपाड़ नामक स्थान पर, पीपाड़ का नाम आते ही दोस्तों आप समझते गए होंगे कि पीपाड़ वही दोस्तों जहां गुड़ला नृत्य का आयोजन शुरू हुआ था। गुड़ला नृत्य वीर सातल देव की याद में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में है। ये जो गुड़ला नृत्य है चैत्र शुक्ल अष्टमी, बोले तो शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में और 8 को ये
ये त्योहार मनाया जाता है। तो वो यही पीपाड नामक स्थान पर यह घटना घटी थी, जो शेरशाह सूरी के सेनापति, शेरशाह सूरी का एक सेनापति था खवास खानपुरा, उसी के नाम पर दोस्तों इस स्थान का नाम, इस गांव का नाम खवासपुरा गांव पड़ गया और इसे वर्तमान में राजस्थान की छोटी दिल्ली, या हम कह सकते हैं छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हाल ही में दोस्तों हाल ही में महलों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, या राजस्थान में छोटी दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना खवासपुरा गांव को। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सालवा कला गांव। दोस्तों ये जो सालवा कला गांव है ये जोधपुर जिले में स्थित है और हाल ही में ये क्यों चर्चित हुआ है? हाल ही में ये चर्चित हुआ है, इस गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती का अनावरण किया गया है। दोस्तों यही वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से पंगा लिया और औरंगजेब को पराजित किया और औरंगजेब से पंगा लिया। इसलिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे मारवाड़ का अणविद्या मोती भी कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं दोस्तों। तो इसकी जो प्रतिमा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो इसका उपनाम मैं यहां लिख देता हूं, वीर दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का अणविद्या मोती या राठौड़ों का यूलिसीस भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। जलसो राजस्थान रो, अभी हाल ही में दोस्तों एक महोत्सव बनाया गया है मारवाड़ में, बोले तो जोधपुर जिले में एक महोत्सव बनाया गया है जिसका नाम है जलसो राजस्थान रो। इस महोत्सव का आयोजन एकता फाउंडेशन की ओर से गढ़ गोविंद जयपुर में किया गया है। यानी गढ़ गोविंद स्थान पर दोस्तों जोधपुर जिले में किया गया है। गढ़ गोविंद बोले तो मेहरानगढ़ में, गढ़ गोविंद मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। जब हम मेहरानगढ़ को दोस्तों ऊपर से देखते हैं तो इस किले की आकृति ऐसी लगती है जैसे कि कोई मयूर बैठा हो, इसलिए इसको मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अरे एक इतिहासकार ने तो इसके बारे में ये कहा था कि जब मैं इसको देखता हूं, यानी बोले तो लॉर्ड किपलिंग ने, इतिहास का नाम था लॉर्ड किपलिंग। जब लॉर्ड किपलिंग ने जब इसको देखा तो कहा क्या कि
शायद इस दुर्ग का निर्माण लोक देवताओं और परियों के द्वारा हुआ है। राजस्थान में एक दुर्ग और है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने किया है। जल्दीबाजी में आंसर भानगढ़ मत दे देना दोस्तों। भानगढ़ को तो भूताहा किला कहा जाता है, और भूतों का दुर्ग कहा जाता है। भूतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों तिलस्मी किला, बोले तो तारागढ़ के बारे में। हाँ दोस्तों, राजस्थान में तारागढ़ दो हैं। एक तारागढ़ पड़ता है अजमेर में और एक तारागढ़ पड़ता है बूंदी में। जो बूंदी वाला तारागढ़ है उस दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंह ने, और उसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। तो भानगढ़ मत कर देना। भानगढ़ तो दोस्तों भूताहा किला कहलाता है, भूतों के लिए प्रसिद्ध है। और किस किले के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण लोक देवताओं और परियों के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों वो दुर्ग है मेहरानगढ़। इसको एक व्यक्ति था जैकलिन। जैकलिन ने एक और बात कही। क्या कही? कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है दोस्तों मेहरानगढ़ को। इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। जोधपुर जिले में राष्ट्रीय स्तर फोरेंसिक साइंस संस्थान की भी स्थापना की गई है। हाँ प्यारे मित्रों, जोधपुर जिले में राष्ट्रीय स्तरीय फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना की गई है। और इसी के साथ दोस्तों एक बात और याद रखना, जोधपुर जिले में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वेलरी, सेरेमिक और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन होगा। और इसी के साथ दोस्तों अपना जोधपुर जिला जो 2022-23 में फेमस रहा, उसके चर्चित स्थान फेमस रहे, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट जिले के साथ। हैव ए नाइस डे।